तो सिंपल सा इस वीडियो में आज हम जानेंगे फ्रेज के बारे में, यानी कि फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। वाक्यांश को अगर हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो ये इस टाइप से होगा, यानी कि वाक्यांश। तो वाक्यांश में कुछ चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद मैं आपको सारे का हिंदी बता रहा हूँ और सारों का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइड में लिख के समझाऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आप वाक्यांश नहीं समझ पाओगे तो आपको शायद ग्रामर या फिर इंग्लिश सीखने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू, अगर आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में गहराई से सही तरीके से जानना है तो। जैसे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स होता है पर, फ्रॉम मीन्स होता है से। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि से तीनों का होता है मीनिंग, मतलब फ्रॉम मीन्स भी से होता है, विथ मीन्स भी से होता है और बाई मीन्स भी से ही होता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको जहाँ पे अलग होने का अर्थ आएगा वहाँ पे से के लिए फ्रॉम लगाना है, जहाँ पे साथ होने का अर्थ आएगा वहाँ पे से के लिए विथ लगाना है, जहाँ पे के द्वारा का अर्थ आएगा वहाँ पे से के लिए बाई लगाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको मैं विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा। आपको अभी शायद कन्फ्यूजन आ रहा हो कि ये जो है अलग साथ के द्वारा किस तरीके से होगा, तो मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ऑफ है, ऑफ मीन्स होता है का, के की तीनों चीज़ें होती हैं। फॉर मीन्स होता है के लिए, ठीक है, फॉर मीन्स के लिए। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले मैं इन का एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर ऑन का, फिर फ्रॉम का, विथ का, बाई का, ऑफ का, फार का, सारों का बताऊँगा। आपको मैं यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। लेकिन एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको वीडियो शुरुआत से मिलेंगे ग्रामर की। अगर आप सही में एक्चुअल में चाहते हो कि मैं इंग्लिश या फिर ग्रामर सीख पाऊँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल गहराई में जाके, तो इसके जस्ट पहले की वीडियो अगर आप देखोगे तो 1 करके लिखा हुआ है इसमें। अगर आप थंबनेल में देखोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आपको वीडियो सारे मिलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि सारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ और आपको सब कुछ बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो वीडियो में आपको बने रहना है, चीज़ें अगर आपको ढंग से अच्छे से समझनी है तो एक काम करता हूँ कि सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इनका प्रयोग आप कैसे करोगे। इनमें जैसे अगर हम पहले एग्जाम्पल के यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस शहर में। तो आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ था कि दिस मीन्स इस होता है। इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें जो आपका मे है, मे का जो मीनिंग होगा वो होता है इन मीन्स होता है मे। तो आपको करना क्या है कि जो इसमें मे है उसका जो मीनिंग है इन, उसको सबसे पहले बाहर निकालना है। तो इन करोगे आप, उसके बाद दिस मीन्स होता है इस, उसके बाद यहाँ पे आप दिस कर दोगे, इन दिस। उसके बाद सिटी मीन्स होता है शहर, CITY, ठीक है। तो इन दिस सिटी, ये आप इस टाइप से कर दोगे इसको, क्योंकि देखिए इन मीन्स होता है मे और दिस मीन्स होता है इस और सिटी मीन्स होता है शहर। ये इस टाइप से हो जाएगा। उस घर में का क्या होगा, मे का पहले आपको निकालना है इन। दैट मीन्स होता है उस, THAT, ठीक है। दैट मीन्स वह भी होता है, उस भी होता है। तो यहाँ पे उस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट करेंगे, ठीक है। तो इन दैट होम, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दैट होम। उसके बाद आया इन कमरों में, तो मे का सबसे पहले जैसा करते आए हैं ऐसे कर देंगे। और इन दीज, THESE, जो आपका दीज होता है ना, ये आपका बहुवचन होता है। और जैसे कमरों हैं तो कमरों का क्या होगा, रूम मीन्स होता है कमरा, ROOM। तो कमरों एक से ज़्यादा हुआ ना। ये आपका जो इन है, इन कमरों में मतलब ढेर सारे कमरे हैं, तो यहाँ पे कमरों के लिए यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रूम्स, इन दीज रूम्स। अगर जैसे यहाँ पे आपका आता है कक्षा, उन कक्षाओं में, तो मे का क्या होगा इन। उसके बाद दोज मीन्स होता है उन, इन दोज। क्लास मीन्स होता है कक्षा, CLASS। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जैसे किसी वाक्य के लास्ट में OX, H और S आता है तो उसमें हम लास्ट में ES लगाते हैं अगर हमको उसको बहुवचन बनाना है, ठीक है। अगर उसको हमको प्लूरल बनाना है तो उसमें हम आपको, अगर उसको हमको प्लूरल बनाना है तो उसमें लास्ट में OXHS है, तो उस मीनिंग में हमको लास्ट में यस के बजाय ES लगाना होगा। OXHS आता है तो ES लगेगा, और OXHS के सिवाय कुछ और आता है, जैसे यहाँ पे क्या आया, यम आया, ना तो O है, ना तो X, ना तो H, ना तो S, तो इसमें हम ES नहीं लगाए, केवल यस लगाए हैं कमरों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कक्षाओं है तो इन दोज। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है ना, CLASS, इसके लास्ट में यस आया है, तो OXHS, इसमें यस आया ना, OXH कुछ भी आएगा या फिर यस आएगा, चारों में से कोई, OXH या फिर यस,
चारों में से कुछ आया, बहुवचन बनाना है तो सीधा ES लगाओगे आप, ये ध्यान रखना। CLASSES ऐसे आप कर दोगे तब आपका सही होगा। अगर हम CLASS फिर S लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका हो गया मे का एग्जाम्पल। उसके बाद हम जानते हैं पर का एग्जाम्पल। पर का क्या होगा वो भी हम जानते हैं बिल्कुल डेप्थ में। और जैसे वहीं पे आपका आता है उस छत पर, इस टाइप से ऐसे आएगा तो कैसे आप करोगे, उस छत पर है तो यहाँ पे जो पर है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑन, तो यहाँ पे पर के लिए क्या आप लिखोगे ऑन। उसके बाद जो उस होता है ना, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है दैट, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे दैट, ऑन दैट रूफ। रूफ मीन्स होता है छत, ROOF। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, उस रहेगा, इस रहेगा, उन रहेगा, इन रहेगा, वो वैसे आप लगा लेना जैसे मैंने बताया इन वाले में। तो इस, उस, उन, इन का मीनिंग सेम होता है, दिस दैट दिस दोट। बाकी उसमें आपका जो ये है ऑन वही बस चेंज होगा, बाकी इन जैसे ही हुआ वैसे ऑन भी होगा आपका, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये फ्रॉम विथ बाई का सीन कैसे होगा। इसको मतलब तीनों की मीनिंग तो सेम होती है, इसको हम कैसे करेंगे वो आप जान लो अच्छे तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो ये आपको बहुत बड़े डाउट में डाल सकता है। यहाँ पे देखिए हम समझने वाले हैं, जैसे इस घर से, इस घर से का मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस घर से, मतलब इस घर से मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं बोल दिया इस घर से मैं जा रहा हूँ, तो इस घर से मैं अलग होके जा रहा हूँ ना, यहाँ से अलग हो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर से है वहाँ पे मीनिंग अलग होने का अर्थ आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे इस घर से है तो फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप क्या लिखोगे फ्रॉम, उसके बाद इसका क्या होगा, दिस होगा, फ्रॉम दिस होम। होम मीन्स होता है आपका घर। ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। मतलब बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें अर्थ कैसा आ रहा है, अलग का आ रहा है, साथ का आ रहा है कि दोबारा का आ रहा है, ये आपको समझ के तभी लगाना होता है ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ आ पाए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बात और आई कि उस कलम से, मैं आपसे सीधा सा बोल रहा हूँ, उस कलम से मैं लिख रहा था, ऐसे बोल दिया आप। तो जो आपका आ रहा है ना उस कलम से, वो जो कलम थी या जब भी थी मैं लिख रहा था उससे, वो कलम हमारे साथ में थी, तो उसमें हम क्या करेंगे, से के लिए साथ होने का अर्थ आ रहा है ना। जैसे उस कलम से मैं लिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल इस कलम से मैं लिख रहा था, ये भी मेरे साथ में, उस कलम से लिख रहा था वो भी मेरे साथ में ही थी ना। तो जहाँ पे साथ होने का अर्थ आएगा से के लिए, वहाँ पे आपको से के लिए क्या लगाना है, क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, विथ। विथ दैट मीन्स होता है उस, और पेन मीन्स होता है कलम, विथ दैट पेन, ऐसे आप कर दोगे। इस जहाज से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से बताते हो कि इस जहाज से मैं जा रहा हूँ, यानी कि वहाँ पे सीधा सा अर्थ आ रहा है, ऐसे भी आप कह सकते हो इस जहाज के द्वारा मैं जा रहा हूँ, या फिर इस ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ, इस साइकिल के द्वारा, इस बाइक के द्वारा, इस कार के द्वारा, इस बस के द्वारा, उस बस के द्वारा, इन बसों के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे आपका यात्रा करने वाला सीन आ जाए, या फिर मतलब कि आपको वहाँ पे सीधा सा महसूस हो कि के द्वारा का अर्थ आ रहा है, तो वहाँ पे से के लिए आपको बाई लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस जहाज से मैं जा रहा हूँ, यानी इस जहाज के द्वारा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम से के लिए बाई लगाएंगे। बाई दिस मीन्स होता है इस, बाई दिस एरोप्लेन, AEROPLANE, ठीक है। ये आपका हुआ कंप्लीट। इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है का, के की तीनों चीज़ें। ऑफ का आप जो है मीनिंग जानते रहो, ऑफ का यूज अभी नहीं आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा उसको। फॉर मीन्स होता है के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, तो यहाँ पे आपका जो लड़कों है, लड़कों का क्या होगा, बॉयज, ठीक है, के लिए। तो के लिए क्या सीधा सा फॉर होगा, फॉर, या फिर मैं लिखता हूँ कि इन लड़कों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर कर दोगे। दीज मीन्स होता है इन, THESE, दीज मीन्स होता है इन, THESE, फॉर दीज, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉय। बॉय का क्या होगा, बॉयज होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयज। और यहाँ पे लास्ट में वाई है इसलिए हम केवल एस लगाएंगे, और एक सजेस आएगा तो ES लगाएंगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा कि किस टाइप से आपको करनी है चीज़ें।
हाँ, वीडियो आप अभी लाइक करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लो। नोटिफिकेशन में आप आज सेट करना ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हमने उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर कर ही दिया है। कोई भी आपका डाउट है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपका जो चीज़ें क्लियर करने के लिए थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। कोई भी डाउट बचेगा नहीं। अगर आप शुरुआत से क्लासेस अटेंड करते आ रहे हो तो जो है फर्स्ट से आप पार्ट फर्स्ट से क्लास फर्स्ट से आप देखते आओ तो चीज़ें एकदम आसानी से आ जाएंगी समझ में आपको। ये आपका सेकंड था तो फर्स्ट भी आप देखो, फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट पार्ट इसका। तो सीरीज चल रही है एक प्रकार से देखा जाए तो आप सिस्टम बाय सिस्टम सब कुछ देखते आओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 1 से मैंने स्टार्ट किया है, काफ़ी आगे तक जाऊँगा। तो आपको अगर चीज़ें ढंग से जाननी हो समझनी है तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से गहराई से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दूसरी क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।